नमस्कार बच्चों, नेहा नाम है मेरा। रोहतक में वेटिकन के नाम से इंस्टीट्यूट ऑफलाइन चलाती हूँ। वैसे तो हमारा ऑनलाइन भी है, थोड़ा बहुत हमने शुरू किया है, पर ज़्यादा हमारा काम ऑफलाइन है। हाँ, अभी जो लेटेस्ट जॉब्स निकली हुई हैं जैसे कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, सीईटी है, एसएससी का भी नया कैलेंडर आ चुका है। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो ऑफलाइन के लिए तो रोहतक में ज़रूर आप सबका वेलकम है। हमारे अपने हॉस्टल्स हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आ सकते हो। पावर हाउस चौक पे ऑफिस है। जो भी बच्चे ऑफलाइन में इंटरेस्टेड हो, मोस्ट वेलकम है उन सबका। मैं हर शनिवार को तुमसे मिलती हूँ। सीईटी का पेपर जो केडीडीटी के द्वारा लिया जाता है और बड़ा ही शानदार एग्जाम ये होता है, पैटर्न वाइज होता है। बड़े ध्यान से इसको एरर फ्री लगभग बनाने की कोशिश की जाती है। तो उसके वीडियो सॉल्यूशन के लिए बेटा मैं तुम सबसे मिलती हूँ। और मुझे कमेंट्स में ना प्लीज बताया भी करो कि सॉल्यूशन तुम्हें हेल्पफुल है कि नहीं है। टेस्ट दिया था मैम, ये वाला लॉजिक काम आया कि नहीं आया, थोड़ा सा ना रिस्पॉन्स किया करो, उससे हमें अच्छा लगता है। टीचर भी मोटिवेटेड फील करता है। आ जाओ, पेपर फटाफट सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो तुम्हें दे रखा था वो था बेटा आपकी बार स्पेलिंग का। पहली स्पेलिंग लिखी हुई है विशियस। जनरली निर्दयी, खतरनाक, भयानक, ये सेंस में आप यूज करते हो। और कैलस का मतलब भी यही होता है, कठोर या निडर। हीनस का मतलब भी यही होता है, बस स्पेलिंग पर यही वाली गलत है। हीनस का स्पेलिंग होता है आई ई की बजाय ई आई। इसका मतलब भी यही होता है, कठोर या निर्दयी तरीके से किसी का मर्डर कर देना। जैसे उदयपुर में वो आपने घटना सुनी होगी ना, वो नुपुर के नाम से जो चल रहा है, बहुत बड़ा विवाद ये बन चुका है। तुम सबने बेटा सुना होगा, पढ़ा होगा। तो वो उतना निर्दयी तरीके से, क्रूल तरीके से किसी को मौत के घाट उतार देना है, बड़ा निर्दयी व्यवहार किसी के साथ करना, उसके लिए आते हैं ये तीनों ही शब्द। जबकि विकेरियस जो शब्द है ये आता है बेसिकली मेन रोल कोई जो आपके जीवन में या किसी मूवी में प्ले कर रहा है, प्रतिनिधि है जो आपका, उस सेंस में आपका जो है वो शब्द आएगा बेटा। तो हमें ना गलत स्पेलिंग चुननी थी बच्चों, वो हमारा हो गया सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें ईडियम का दे रखा है। और ईडियम का ये है, एक सेकेंड ये इरेज करना पड़ेगा। हाँ जी, ईडियम ये है बच्चों, क्या है, पुल समथिंग ऑफ। किसी चीज को ना बड़ी मेहनत से खींच तान के सफलता तक पहुंचाना, किसी में से रिजल्ट सा निकाल लेना, इज पुल समथिंग ऑफ। खींचना, जैसे आप लोगों की खिंचाई की जाती है तो रिजल्ट बढ़िया आता है ना। आप सबको ढीला छोड़ दिया जाए तो अपना घूमने फिरने और उसमें व्यस्त हो जाओगे। तो खिंचाई होगी तभी तो सफलता मिलेगी, खिंचाई होगी नहीं तो पढ़ोगे नहीं तो सफल नहीं होगे। तो वो लॉजिक से आपका आंसर जो है ए बन जाता है, मेक समथिंग हैपन, किसी चीज को कर पाना या होने लायक बना पाना। तो ए ऑप्शन हो गया बेटा। इसके आगे चलते हैं। हर बार बच्चों मुझे इरेज करना पड़ेगा, फिर ही हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। चलो 43 क्वेश्चन लेते हैं। 43 राइट साइड में है शायद। तब तक जो भी बच्चे सॉल्यूशन सुन रहे हैं नीचे कमेंट डाल दो भाई, जब तक मैं तुम्हारा पेपर एडजस्ट कर रही हूँ। कमेंट डाल दीजिए सभी टीचर्स के सॉल्यूशन के बारे में, केडीडीटी के टेस्ट के बारे में, हमें कोई सजेशन देना चाहते हो उसके बारे में, हमारी कोई कमी लगती है उसके बारे में। लेकिन हाँ, कमी तब डालना जब दो तारीफ भी कर दो, ठीक है। ये भी बिहेवियर है, इसको भी सीखो। हमारे समाज में यही तो नहीं होता बेटा, बुराई करने वाले तो सब हैं, तारीफ करने वाला मिलता ही नहीं कोई, है ना। तो किसी की बुराई भी करो पर दो तारीफ के शब्द कहने के बाद फिर वो ध्यान से सुनेगा और तुम्हें अमल भी करेगा। ठीक है बेटा, आइए 44 क्वेश्चन लिखा हुआ है। प्रिया हैज अ वेरी डैश नेचर, डैश डज नॉट एक्सेप्ट फाइनेंशियल हेल्प इवन फ्रॉम हर ओन पेरेंट्स। अपने खुद के मम्मी पापा से भी वो जो है पैसे लेना पसंद नहीं करती, इतना अपने आप में इंडिपेंडेंट फील करती है। तो हमें चुनना है ऑप्शन, अरे कमाल ही हो गया, पहला ही ऑप्शन है इंडिपेंडेंट। फिर भी मैं बाकी देख लेती हूँ। इम्पार्शियल का मतलब पार्शियल होता है भेदभाव, इम्पार्शियल बिना। बायस्ड का मतलब भी होता है किसी की तरफ ज्यादा झुकना। और डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है इंटरेस्ट ही ना लेना। तो इसमें से तो बेहतर लग रहा है कि हमें इंडिपेंडेंट ले लेना चाहिए, इंडिपेंडेंट नेचर है उसका। डिसइंटरेस्टेड नेचर अपने पेरेंट्स के साथ दिखाना थोड़ा नेगेटिव सेंस में चला जाएगा, तो हम स्वाभिमान के सेंस में इंडिपेंडेंट को यहां ले लेते हैं बेटा। नेक्स्ट 45 है और इसे हमने इंप्रूव करना है। द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज शी कांट फाइंड हर मदर। ठीक लग रहा है बच्चों, सही लग रहा है। फिर भी मैं ऑप्शंस पे नजर दौड़ा लेती हूं एक बार।
पहला ऑप्शन है ए चाइल्ड, ये नहीं हो सकता। ए चाइल्ड का मतलब होगा कोई बच्चा रो रहा है, कोई बच्चा थोड़ी हम बात करेंगे, जो जिसकी आवाज सुनाई दे रही है उसकी बात कर रहे हो ना, तो दाई होना चाहिए। द चाइल्ड हैज क्राइड बिकॉज, नहीं, अभी चल रो रहा है क्योंकि मम्मी नहीं है, तो कॉन्टिन्यूअस में ही दिखाना चाहिए। चाइल्ड सिंगुलर है तो वर नहीं आ सकता बेटा, इसमें से तो हमें ना नो इंप्रूवमेंट ही चूज करना होगा। 46 में ये हमें कह रहा है क्या करें हम, इनडायरेक्ट, ठीक है, नरेशन का क्वेश्चन है बच्चों। वॉइस नरेशन पक्का आएगी सीईटी में, है ना, आप लोग थोड़ा करो, इस चीज पे काम करो। अगर किसी को मेरा एक्सप्लेनेशन ठीक ठाक से समझ में आता है तो वॉइस की मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली हुई है अपने ही चैनल पे, वेटिकन के नाम से हमारा खुद का यूट्यूब चैनल है, उस पे वॉइस नरेशन और वॉइस को बहुत शॉर्टकट में मैंने समझाया होता है। जिन्हें मेरा समझ में आता है, मैं ये नहीं कह रही मेरा ही सुनो, जिन्हें लग रहा है कि हाँ मैं थोड़ा सिखा पा रही हूँ तो वो बच्चे लोग उधर जाके सुने, ठीक है, इंटरेस्ट हो जिनको। अब आते हैं माय फ्रेंड से दैट। जब यहाँ पे से होता है ना बेटा तो आगे टेंस नहीं बदलता, यानी हमें वही ऑप्शन चुनना है जो प्रेजेंट में हो। ये पास्ट में है, छू हो गया, ये पास्ट में है, छू हो गया, ये प्रेजेंट में है लेकिन आर सेइंग लिख रखा है, जबकि इधर तो से है तो सही रहना चाहिए ना, तो आर सेइंग नहीं हो सकता, यानी सही आंसर हो गया हमारा डी। सही आंसर हो गया बेटा डी ऑप्शन हमारा। समझ गए ना हम लोग, मैनी फ्रेंड से भी है और यंग पीपल आर का आर है। जब इस तरफ से या सेज होता है तो समझ लो उधर टेंस चेंज नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये मुझे हर बार इरेज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ये दूसरा नोट ओपन कर लिया है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूं मैं, ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। केटीडीटी वाले एक्सपेरिमेंट के लिए अरेंजमेंट डाल जरूर रहे हैं, लेकिन मेरी सलाह ये है, संभावना बड़ी कम है बेटा ये आने की, तो जो बच्चों को इंग्लिश मुश्किल लगता है वो थोड़ा इसको इग्नोर ही कर दें। सीईटी के लिए ना एक बेस्ट सलाह मैं तुम्हें दे रही हूँ, वर्ब, कंडीशनल्स, वॉइस नरेशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, ये 5-6 टॉपिक को तुम लोग घोल के पी लो, दे विल बी इनफ, इतने में तुम्हारा काम चल जाएगा। अब हमें रीअरेंज करना है। रीअरेंज में ना हमें कॉमन कनेक्शन ढूंढना होता है, ना कि पूरा सॉल्व करना है। ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, ही से शुरू हो तो हो सकता है, एज कंजंक्शन है नहीं होगा, बट और आफ्टर नहीं। देखो एज, बट और आफ्टर से लाइन शुरू नहीं हो सकती क्योंकि ये तो कनेक्ट करते हैं। एज से हो सकती है, रीजन बताया जा रहा हो तो, पर ये जब एज से शुरू कर रहे हैं तो आगे उसने दे लगा दिया है। अब दे से तो फिर दे ही जुड़ना चाहिए, यानी बी और सी वाला ऑप्शन होना चाहिए। बी और सी, बी और सी किसमें है, पीछे बी और सी, ये रहा। अब मैंने दे और दे क्यों कनेक्ट करा है, क्योंकि वो किसी छोटे घर में रहता था, जब उसकी पत्नी और उन्होंने दोनों ने मेहनत करी, फिर जो है एक टेलर का शॉप हुआ और इस तरीके से। अब सुनो ध्यान से, मुझे यहां इंट्रोड्यूस हो गया है दे, क्योंकि यहां पे 2 लोग थे, यानी इससे पहले पहले एक की ही बात हो रही है। यहां जैसे ही 2 लोग इंट्रोड्यूस हो गए तो इसके बाद 2 की ही बात चलनी चाहिए ना, तो एट द एंड जो है वो बी के साथ सी ही होना चाहिए, यानी ए और डी जुड़ेंगे फिर बी और सी जुड़ेगा, तो कौन सा ऑप्शन बना, ए डी बी सी। इसको करने के पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपकी इंग्लिश पे पकड़ पर ठीक ठाक सी होनी चाहिए। रूल रेगुलेशन वही ग्रामर वाले काम आते हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने सॉल्व होने लग जाएंगे, ठीक है बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 48 और इसमें हमें बोला जा रहा है अ गवर्नमेंट रन बाय वेल्दी पीपल। ये वन वर्ड है और वन वर्ड ना जनरली रूट से होते हैं। ये रूट्स भी मैंने अपने वेटिकन के चैनल पे पढ़ा रखे हैं बेटा। रूट बहुत हेल्प करते हैं पेपर में। जैसे यहाँ पे रूट कौन सा हेल्प कर रहा है, एरिस्टो का मतलब सभ्य होता है, क्रेसी का मतलब सरकार, मोनार्क का मतलब राजा होता है और आर्की का मतलब सरकार, प्लूटो का मतलब पैसा होता है और क्रेसी का मतलब सरकार, ओली का मतलब छोटा होता है और आर्की का मतलब सरकार। तो छोटे या कम लोगों का समूह जब सरकार चला रहा है, अमीर लोगों सरकार चला रहे हैं, राजा या पढ़े लिखे सभ्य लोग जब सरकार चला रहे हैं, तो वो हमें अमीरों की बात कर रहा है, यानी हमारा आंसर था बी। नेक्स्ट पे चलती हूं बेटा। अगला जो क्वेश्चन है तुम्हारा वो वॉइस का लग रहा है मुझे, पैसिव दिख रहा है, चलो देखते हैं, अभी पढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा। हाँ पैसिव ही है बेटा, उसने लिखा है सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव। देखो एक्टिव, पैसिव और अरेंजमेंट ना कभी पूरे सॉल्व नहीं करने होते, नहीं तो तुम्हारा नंबर आएंगे ही नहीं, पेपर सॉल्व ही नहीं होगा, तुम्हें ट्रिक से करना होता है। वॉइस की भी मैंने वीडियो डाली हुई है रिकॉर्डेड। अब ये जो हैज लॉन्च्ड है ना एक्टिव में, ये कह रहा है पैसिव चुनो जहां हैज और लॉन्च्ड के बीच में बीन हो। अब पहले में ही हैड कर दिया, कहानी खत्म।
विल कर दिया, कहानी खत्म। ये दिख रहा हैज और लॉन्च्ड के बीच में बीन दिख रहा है ना, यानी सही आंसर कौन सा हो गया बेटा, सी हो गया। देखो मैंने पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, सीधा वर्ब वर्ब से सॉल्व हो गया है। तो ये 5 बेसिक रूल होते हैं, ये आप मेरे वेटिकन के चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। जिसे इंटरेस्ट हो बेटा इंग्लिश सीखने में, जो चाहता हो और जिसको मेरी बात समझ आती हो, जो ट्रस्ट करता है मुझे, वो लोग, वो बच्चे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 49 था, ये खत्म हो गया लगता है बच्चों, देख लेती हूँ मैं फिर भी। इट वॉज क्वेश्चन नंबर 49। हाँ लास्ट क्वेश्चन यही था बेटा, मैं फिर भी देख लूँ। हाँ 42 to 50 थे, 42 to 49 सारे हो गए हैं बच्चों। पेपर आपका सॉल्व हो गया है। मिलती हूँ अगले शनिवार को अगले सॉल्यूशन के साथ। कुछ कमी पेशी लगी हो तो भाई माफ भी कर देना और कमेंट्स में बता भी देना। थैंक यू सो मच।